हॉलीवुड लाइन प्राइड मुश्किल में है। इनकी मुखिया और झुंड की सबसे बढ़िया शिकारी एवा नोमैड्स के साथ झगड़े के बाद बुरी तरह जख्मी हो गई है। इसे कितनी चोट आई है, देखकर वाकई बहुत अफसोस हो रहा है। इसकी मदद के बिना प्राइड के लिए शिकार करना मुश्किल होगा। एवा की बहनों को अब शायद ये एक भार लगने लगे। पहले तो नोमैड नरों ने और दूसरी माताओं ने इसे बुरी तरह हरा दिया और अब इसके अपने ही इसे छोड़कर बेगाने हो गए हैं। अब इसका कोई नहीं। दक्षिण में एमके प्राइड की हालत नाजुक है। उनके प्रमुख नरों को अपना इलाका बचाए रखने के लिए जूझना पड़ेगा। इन सबके कान खड़े हो गए हैं। एक और शेर दहाड़ रहा है जो ज्यादा दूर नहीं है। नोमैड प्राइड के घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और हाल ही में नजर आए एमके प्राइड के बच्चों के सामने अब हर मोड़ पर खतरा है। अगर इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ज़ैम्बिया की लुआंगवा वैली में आसपास रहने वाले दो प्राइड्स इस इलाके पर अपना दावा ठोक रहे हैं। एमके प्राइड के सदस्यों की संख्या अब भी बढ़ रही है और हॉलीवुड प्राइड की माताओं को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए ब्रीड करना होगा। इन दोनों ही झुंडों का सामना अब नोमैड से है। ये नरों का एक ऐसा खाना बदोश झुंड है जो नए इलाके की तलाश में है। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर्स नेथन फिल्चर और सैम डेविस इस एक्शन के बीच में हैं। चलो इन्हें फिल्म करते हैं। ये गवाह बनेंगे हर जीत और हर त्रासदी के। क्या ये दोनों प्राइड्स अपनी जिंदगी की बाधाओं का सामना करके इस सबसे बड़ी चुनौती को झेल पाएंगे? बिग कैट कंट्री। सुबह का समय है। जाने माने कैमरामैन नेथन फिल्चर फिर से जंगल में जाने को बेताब हैं। कल टीम ने एक कमाल की खोज की थी। एम के झुंड की एक मादा रोजा ने बच्चों को जन्म दिया। कल हमने उस माँ को यहीं छोड़ दिया तो अब हम सुबह सुबह यहाँ आए हैं और नदी की तरफ जा रहे हैं ताकि देख सके कि कहीं वो पानी तो नहीं पी रही है। अरे देखो वो बच्चे यही है। रोजा पहले ही सुबह सुबह पानी पी चुकी है और अब अपने 3 बच्चों को वापस सुरक्षित जगह पर ले जा रही है। मैंने अभी अभी एक शेरनी और उसके 3 बच्चों को यहाँ से भागते देखा है। वो झाड़ियों की तरफ जा रहे थे। ये अनुभवी माँ बच्चों को जन्म के समय से ही प्राइड से दूर एक झाड़ी में छिपाए रखती आई है। ये बच्चे करीब 8 हफ्ते के हैं और वो सिर्फ दूसरी बार बाहर निकले हैं। एक्सप्लोर करने के लिए ये दुनिया उनके लिए एकदम नई है। इसका बेटा स्पॉटी 3 बच्चों में से सबसे ज्यादा जोशीला है, जबकि इसकी 2 बहनें ज्यादा सावधान दिखती हैं। मां को अभी से स्पॉटी को अनुशासन में रखना पड़ता है। बच्चे अभी 2 महीने के हैं और इन्हें यह समझना होगा कि इनकी दुनिया कितनी खतरनाक है। हाइनास और तेंदुए शेर के बच्चों को मारने के लिए बदनाम हैं। शेरों के करीब आधे बच्चे 1 साल की उम्र तक भी जिंदा नहीं रह पाते और वयस्क बनने वालों की संख्या तो और भी कम है। लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा खतरा होता है दूसरे शेरों से।
रोजा बेचैन है। एक शेरनी बच्चों के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है। नेथन इस शेरनी को नहीं पहचानते। ऐसे में रोजा कोई खतरा नहीं उठाती। शेरनी को इशारा मिल जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से यहाँ से नहीं जाती। शेरनी अपनी दूरी बनाए हुए है। मुझे लगता है माँ ने उसे सबक सिखा दिया है। इनके बीच मुठभेड़ ज्यादा नहीं हुई, मगर गुर्राना काफी हुआ। शेरों के लिहाज से ये कोई गंभीर हमला नहीं था। इससे ये लगता है कि ये मादा रोजा के अपने प्राइड एमके से है। अगर ये मादा किसी दूसरे प्राइड की होती तो ये ज्यादा आक्रामक होती और उसे पूरी तरह यहाँ से भगा देती। अब तक ज्यादातर शेरनियों ने अपने बच्चों का परिचय बाकी झुंड से करा दिया होता, लेकिन रोजा एक चौकन्नी माँ है और उसने ये कदम अभी तक नहीं उठाया है। ये अभी इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन इसका सबसे शरारती बच्चा स्पॉटी इसके लिए जरूर तैयार है। लगता है ये बच्चे इस मादा को लेकर काफी उत्सुक हैं कि वो कौन है और इन्हें उसके पास जाने की इजाजत क्यों नहीं है। शायद ये बच्चे एक दूसरे से और अपनी माँ से काफी बोर हो चुके हैं और इसलिए किसी और के साथ खेलने के लिए काफी उतावले हो रहे हैं। ये शायद किसी दूसरे शेर के साथ इनकी पहली मुलाकात होगी, इसलिए ये इनके लिए एक नया अनुभव है। ये सोच रहे होंगे कि हम इस नए सदस्य के साथ खेल सकते हैं। ये बच्चे अपने नए साथी को लेकर काफी आकर्षित हैं। इनके झुंड की ये शेरनी इनके लिए कोई खतरा नहीं है। ये शायद इनकी कोई आंट हो, लेकिन रोजा की चिंता अब भी बनी हुई है। हाल ही में नोमैड मेल्स ने वैली में हमला किया है, तो बेहतर होगा कि बच्चे प्राइड की सुरक्षा में ही रहें। लेकिन रोजा ने अभी भी उन्हें छिपा कर रखा हुआ है। रोजा के प्राइड एमके के बाकी सदस्य नदी की धारा के विपरीत 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ हैं। बच्चों के पिता एक्सल और उसका भाई मोहॉक, जिन्हें पंक्स भी कहा जाता है, वो फैमिली टाइम का मजा ले रहे हैं। आपस में गहरा रिश्ता रखने वाले इस परिवार की ताकत की वजह से ही ये लुआंगवा वैली में शेरों के एक बेहतरीन इलाके में अपना दबदबा बनाए रख पाए हैं। यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे शिकारी भी हैं। यहाँ खुराक को लेकर जबरदस्त मुकाबला रहता है और जमीन को लेकर भी। एमके प्राइड के पास लुआंगवा नदी के किनारे पर बहुत शानदार इलाका है। यहाँ से 8 किलोमीटर उत्तर में इनके पड़ोसी हॉलीवुड प्राइड मौजूद है। अब क्योंकि 4 खाना बदोश नरों ने इस वादी में घुसपैठ कर ली है, तो खतरा अब दोनों ही प्राइड्स के लिए है। यहाँ शिकार बनने वाले काफी जीव आते रहते हैं, तो प्राइड के टेक ओवर्स की हमेशा जबरदस्त गुंजाइश रहती है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना होता है। नेथन एक प्राइड को शूट कर रहे हैं, जबकि सैम डेविस दूसरे को कवर करेंगी। मैं जानती हूँ कि नेथन काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ काफी शूटिंग की है और वो हमेशा प्राइड के पीछे ही रहते हैं। तो हम दोनों पूरे सीजन के दौरान दोनों प्राइड्स को शूट कर सकते हैं। देखते हैं ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है।
सुबह होते ही सैम हॉलीवुड प्राइड की 4 बहनों और एक बेटी को ढूंढने निकल पड़ती हैं। सैम एवा के बारे में जानने को बेताब हैं। तीन घंटे ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं मिलता, तो वो वापस कैंप लौटने का फैसला करती हैं। लेकिन तभी देखो वहां शेर है। 4, 5, लेकिन एवा कहाँ है? बहुत अच्छे। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी एक है। 6। हम पूरी सुबह ड्राइव करते हैं और इन्हें ढूंढते रहते हैं। अब हॉलीवुड प्राइड की ये शेरनियाँ हमें सड़क की साइड मिली हैं और ये अपनी जगह से हिल नहीं रही हैं। हमें लग रहा था कि ये नोमैड से बचने के लिए उत्तर की तरफ भाग जाएंगी, लेकिन ये मादाएं अपनी जगह से नहीं हिली हैं और इसकी वजह वो चोटें हो सकती हैं जो इन्हें फाइट के दौरान मिली हैं। एवा अब भी काफी तकलीफ में है। ओह, इसकी कोहनी का बुरा हाल है। यहाँ घास पर कुछ खून नजर आ रहा है इसकी कोहनी के नज़दीक। कल इसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि ये अब भी जिंदा है और मैं देखना चाहूँगी कि ये जब खड़ी होगी तो इसकी हालत कैसी होगी। नोवा इस प्राइड की सबसे कम उम्र मादा और एवा की बेटी ठीक लग रही है, लेकिन नोवा की बड़ी बहन जीना भी घायल है। ये भी फाइट का शिकार हुई है। इसकी पीठ पर काफी खरोंचे दिख रही हैं। इसकी पूंछ में भी कुछ गड़बड़ लग रही है। हो सकता है कि लड़ाई के दौरान इसकी पूंछ टूट गई हो। पूंछ बैलेंस बनाने के सिलसिले में महत्वपूर्ण होती है। अगर जीना की पूंछ वाकई टूट गई होगी तो उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो जाएगा। करीब से देखने पर एवा की पीठ पर कुछ गहरी खरोंचें नजर आती हैं और इसकी जांघ पर भी एक और काफी गहरा जख्म है। उसमें अंदरूनी चोट भी हो सकती है। फिलहाल ये जानना मुश्किल है कि इसके शरीर में क्या कुछ हो रहा है। समय ही बताएगा कि एवा के शरीर के अंदर कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। एवा की चोटों का असर सिर्फ इसी पर नहीं बल्कि पूरे प्राइड पर पड़ेगा। ये झुंड की सबसे अनुभवी शेरनी है और सबसे माहिर शिकारी भी। बाकी सदस्य नेतृत्व के लिए इसी की तरफ देखते हैं, लेकिन अब ये चल फिर सकने की हालात में नहीं है। हॉलीवुड प्राइड के कुछ सदस्यों को देखकर लगता है कि उन्हें भरपेट खुराक नहीं मिली है, तो इन्हें अगले 2 दिन में कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। इनमें से काफ़ी सदस्य ज़ख्मी हैं, तो इन्हें कैसे खुराक मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। अब ये देखना होगा कि क्या झुंड के घायल सदस्य एवा के बिना कामयाबी से शिकार कर पाएंगे। थॉर की अगुवाई में 4 ताकतवर युवा नोमैड्स हॉलीवुड के इलाके में अब भी घूम रहे हैं। वो उन 2 होसैल शेरनियों से अलग हो चुके हैं जो एवा पर हमले में शामिल थीं। अब ये भाई अपने बलबूते पर है। इनका मिशन है किसी प्राइड को अपने काबू में लेकर किसी इलाके पर कब्जा कर लेना। अभी तक इनका सारा गुस्सा हॉलीवुड प्राइड पर निकलता रहा है, लेकिन अब ये आगे बढ़ रहे हैं और हो सकता है कि एमके प्राइड के साथ इनका झगड़ा हो जाए। एमके प्राइड के इलाके में सुदूर दक्षिण में नेथन रोजा और उसके बच्चों से दूर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन यहां उनके लिए एक सरप्राइज है। रोजा की छोटी बहन जूरी के 2 बच्चे हैं जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और पहली बार मां बनी इस एहतियात बरतने वाली शेरनी ने
बच्चों को अब तक बाकी सबसे छिपाए रखा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है। 5 बच्चे वाकई कमाल है। ये बहुत अच्छी खबर है। अब इन बच्चों की एक आंट है और एक माँ भी जो इन सब की हिफाजत करेगी, जिससे सभी बच्चों को जिंदा रह पाने का बेहतर मौका मिल जाएगा, खासकर तब जब वो बाकी प्राइड से अलग हैं। रोजा और जूरी बच्चों की मिलकर देखरेख करेंगी, एक दूसरे के बच्चों को दूध भी पिलाएंगी। इसका मतलब है कि अगर किसी एक बहन को कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे तब भी जिंदा रह पाएंगे। सभी माँओं को समय समय पर ब्रेक की जरूरत पड़ती है। जूरी बच्चों की जिम्मेदारी रोजा पर छोड़ गई है, लेकिन इसे भी तो आराम चाहिए। ये सो रही है तो स्पॉटी को आसपास का इलाका एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है। लेकिन इस उम्र में अकेले इधर उधर घूमना अक्लमंदी नहीं है। खतरा हिरण और बबून से तो नहीं होता, लेकिन जूरी को यहां मौजूद दूसरे खतरों का बखूबी अंदाजा है, जिनमें इधर उधर भटकते नर शेर शामिल हैं। वो समय रहते लौट आती है और इस नन्हे खोजी को वापस इसकी मां के पास ले जाती है। ये माएं कितनी भी होशियार क्यों न रहें, बच्चे तभी जिंदा रह पाएंगे अगर घुसपैठ करते नर नोमैड्स इन्हें खोज न पाए। और ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन बच्चों के पिता पंक्स पर होगी कि नोमैड्स इनसे दूरी बनाए रखें। कुछ 1 किलोमीटर उत्तर में एक्सेल की दहाड़ पूरे जंगल में ये साफ संदेश भेज देती है कि ये इलाका इनका है। बतौर प्राइड के लीडर एक्सेल और उसके भाई मोहॉक को एम के प्राइड के इलाके से नोमैड्स को दूर रखने के लिए लगातार मेहनत करते रहना होगा। हम पूरी सुबह इनके ट्रैक्स को फॉलो करते रहे हैं और ये इस दौरान चक्कर काटते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने इलाके की सीमा पर गश्त लगा रहे थे। इनकी उम्र अब 9 साल हो गई है, तो अब ये जवान तो नहीं है। इनकी उम्र जितनी बढ़ेगी, इनके लिए अपने प्रतिद्वंदी नरों को हराकर भगाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने देखा है कि एक्सेल चलने के दौरान थोड़ा लंगड़ा रहा है और अब ये काफी बूढ़ा भी लगने लगा है। फिलहाल इसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। खासकर इन बच्चों को अपनी देखभाल के लिए ताकतवर नरों की जरूरत है। मोहॉक और एक्सेल पिछले 3 साल से एम के प्राइड पर शासन करते आए हैं। नर जितने कम होंगे, किसी प्राइड को एकजुट रखना उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। पर अब शायद इनका समय खत्म हो रहा है। इस समय घुसपैठ करने वाले नोमैड्स हॉलीवुड के इलाके में नदी की धारा के विपरीत 8 किलोमीटर ऊपर की तरफ हैं। उन्हें यहां घुसपैठ किए 10 दिन हो चुके हैं। अभी तक तो नोमैड्स और एम के प्राइड के बीच दूरी बनी रही है, लेकिन उनका आमना सामना होने की आशंका बढ़ रही है। सूखे का मौसम भी अपनी पकड़ बनाता जा रहा है। शिकार बनने वाले जीव नदी के आसपास इकट्ठे हो रहे हैं और जहां ये जाते हैं, शेर इनके पीछे पीछे चलते हैं। पंक्स और नोमैड्स का आमना सामना होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसे जैसे पानी सूखता जाएगा और ये दो प्राइड एक दूसरे के और करीब होते जाएंगे तो हालात और खतरनाक हो जाएंगे। और अब क्योंकि एम के प्राइड में बच्चे भी हैं तो हालात काफी गंभीर हो गए हैं।
पंक्स प्राइड की सीमाओं पर गश्त लगा रहे हैं और माएं और बच्चे छिपे हुए हैं, तो एमके प्राइड में और ज्यादा बिखराव आ गया है। एमके प्राइड की सबसे बड़ी मादा सुराबी और 3 अन्य शिकार के लिए निकल गई हैं। इन्होंने इलाके की उत्तरी सीमा में मौजूद एक क्रीक तक बफलो के एक झुंड का पीछा किया, लेकिन दोपहर का समय शिकार करने का नहीं होता। तापमान 35 डिग्री से भी ज्यादा है, तो ऐसी गर्मी में तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। इस हाथी की मर्जी इस विंटर थॉर्न ट्री को शेयर करने की नहीं है, जो पोषक पॉड से लदा पड़ा है। शेरनियां अपनी खुराक के लिए रात होने तक इंतजार करेंगी। चार मादाओं को घात लगाने के लिए सही पल चुनना होगा। ये पीछे से हमला करना चाहती हैं ताकि बफलो के सींगों से घायल न हो जाएं। लेकिन जल्दबाजी की वजह से इनका भांडा फूट जाता है। मार गिराने के लिहाज से बफलो सबसे मुश्किल शिकार होते हैं, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा खुराक भी मिलती है, लिहाजा धीरज रखने में समझदारी है।